कल-ए-दम जमात की मजहबी लिबादे में सियासी अज़ाइम पूरे करने की कोशिश है। रियासत पाकिस्तान का आहनी हाथों से निमटने का फैसला सामने आया है। लॉन्ग मार्च किसी भी सूरत नहीं होने दिया जाएगा। कल-ए-दम तंजीम से मुज़ाकरात भी अब नहीं किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक सियासी मकासद पूरा करने के लिए तशद्दुद का रास्ता अपनाने नहीं दिया जाएगा। तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे आतिफ भट्ट से। आतिफ, बताइएगा अब ये कब फैसला हुआ? जी, हुकूमत की जानिब से कल-ए-दम तंजीम का जो लॉन्ग मार्च है उसको ताकत से रोकने का फैसला कर लिया गया है। और जो हमारे ज़राए ने बताया है कि हुकूमत जो लॉन्ग मार्च है उसको किसी भी सूरत जो है वो नहीं होने दिया जाएगा। और साथ ही ये भी कहा गया है कि कल-ए-दम तंजीम से जो किसी किस्म का मुज़ाकरा जो है वो नहीं किए जाएंगे। सियासी मकासद पूरा करने के लिए तशद्दुद का रास्ता जो है वो नहीं अपनाने दिया जाएगा किसी को भी। हुकूमत और रियासत जो है वो एहतजाज रोकने से मुतालिक मुतफिक हो गई है। कल-ए-दम तंजीम के जो एहतजाजी हैं उनसे सख्ती से निपटने का फैसला किया गया है और एहतजाजियों को किसी भी सूरत इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस को जो है वो मजीद इक़दाम की जो है वो हदायत कर दी गई है। शहर शहर जो कल-ए-दम तंजीम के लोग हैं उनकी गिरफ्तारियां जो है उनके अमल में लाई जाएंगी। इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्तों पर मुजाहिरीन को जो है वो रोक लिया जाएगा। कन्वेंशन सेंटर में 100 से और मुजाहिरीन को इस्लामाबाद में से लाजमी रोका जाए। इस हवाले से जो इस्लामाबाद इंतजामिया है उसको हदायत कर दी गई है। पर हम ये हुकूमत की जानिब से फैसला कर लिया गया है कि जो कल-ए-दम तंजीम का लॉन्ग मार्च है उसको ताकत से रोका जाएगा और किसी सूरत उसको इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। आतिफ, ये बताइएगा कि शेख रशीद साहब तो कुछ देर पहले तक ये कह रहे थे कि इनसे बातचीत से मसला हल हो जाएगा और बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। फिर अचानक ये इन्होंने लॉन्ग मार्च जारी रखने का फैसला क्यों किया और फिर ये खत्म कब हुआ ये फैसला कि इनके साथ बातचीत भी नहीं हो गया? जी, एक तरफ हुकूमत से मुज़ाकरात का सिलसिला वो जो जारी था और उसके बाद आज जो कल-ए-दम तंजीम की जानिब से मार्च का आगाज किया गया और दूसरी तरफ आज काबीना का जो इजलास है वो भी हुआ और उसमें ये जो कल-ए-दम तंजीम का जो एहतजाज है उस हवाले से बातचीत की गई और उसके बाद ये हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर मुतफ़िका तौर पर यह फैसला कर लिया गया है कि जो कल-ए-दम तंजीम के कारकुन हैं जो एहतजाजी हैं उनको किसी सूरत इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा और उनका जो लॉन्ग मार्च है उसको भी सख्ती से रोका जाएगा। तो आतिफ, ये बताइएगा, पहले जो लोग गिरफ्तार किए गए थे लाहौर में उनकी रिहाई भी हो गई थी गालिबन, शेख रशीद साहब ने बताया था, तो अब दोबारा से गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी, इसका मतलब है? जी बिल्कुल, यही फैसला किया गया है कि चूंकि अब मुज़ाकरात जो है वो नहीं किए जाएंगे और इससे पहले जो गिरफ्तारियां हुई थी और उनको छोड़ने का ऐलान किया गया था वो वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से, अब ये नया जो फैसला है वो हुकूमत की जानिब से कर लिया गया है कि जो कल-ए-दम तंजीम के कारकुनान हैं जो एहतजाजी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा और शहर शहर में जो गिरफ्तारियां हैं वो अमल में लाई जाएंगी और किसी भी सूरत इनको एक ग्रुप की सूरत में या लॉन्ग मार्च की सूरत में जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इस हवाले से जो इस्लामाबाद इंतजामिया हैं उनको भी हदायत जारी कर दी है। आतिफ, आप साथ रहिएगा। जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। आप समझते हैं कि ये दुरुस्त फैसला किया है हुकूमत ने कि अब इनसे मुज़ाकरात नहीं होंगे क्योंकि वो फिर जाते हैं अपनी बात से और अब स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा TLP के आगे? देखिए, पहली बात यह है कि महज़ब मुआशरे में और जमहूरी मुआशरे में एहतजाज का हक हर एक को है, लेकिन पुरअमन शहरियों की लाइफ एंड प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना ये कहीं न मजहब इसकी इजाजत देता है न महज़ब मुआशरा इसकी इजाजत देता है। हुकूमत ने इनसे मुज़ाकरात किए, इनकी बातें बहुत हद तक मान ली, लेकिन अगर इस तरह लोग सड़क पे आके फॉरेन पॉलिसीज के डिक्टेट दें कि फलां एम्बेसी को बंद कर दें और फलां एम्बेसी को खोल दें तो रियासतें इस तरह नहीं चलती। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, हमारे दुनिया में भी ताल्लुकात हैं। पहली बात है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर कोई गुस्ताखी बर्दाश्त ही नहीं हो सकती और न हुकूमत कोई ऐसी बर्दाश्त रखती है न इस तरह की कोई कवानीन बनाए जा रहे हैं। तो ये लोग जिनकी शान के लिए निकले हैं उनके अहादीस को पढ़ के देख लें कि क्या लोगों की जिंदगियां लेना, पुलिस वालों पे पेट्रोल बॉम्ब फेंकना, लोगों के रास्ते बंद करके एम्बुलेंसेज के रास्ते रोक लेना, क्या ये सरदारे दो जहां का रहमतुल्लिल आलमीन का नक्शे कदम ये है जिसपे ये लोग चल रहे हैं? सही। तो मेरे ख्याल में रियासत ने इनसे बात कर ली है। अब भी मुअज़्ज़ब तरीके से इनको मैसेज दें कि आपके लिए लॉस्ट टाइम है, आप तशरीफ ले जाएं, वरना इस तरह आपको जिंदगियों से खेलने का मौका नहीं दिया जा सकता। और अगर बात इनको समझ नहीं आती तो फिर कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। जनरल साहब, लास्ट टाइम जब इनसे मुज़ाकरात हुए थे, बातचीत हुई, तब इनका मुतालबा ये था कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए। उस वक्त इनका कहना ये है कि शायद हुकूमत ने इनके साथ कोई हामी भरी थी लेकिन बात उस वक्त डिले हो गई थी। अब हुकूमत कहती है पार्लियामेंट में ये मामला लेकर जाना है। आपको लगता है कि पहले ही लेकर चले जाना चाहिए था ये मामला पार्लियामेंट में?
देखिए बातें ये हमारे मुल्क की तारीख उठा के देख लें कि जब भी ऐसे मजहबी जत्थे सड़कों पे आए हैं, हुकूमत ने वक्त गुजारी के लिए उनसे कोई ना कोई बातचीत की है। आप पीपल्स पार्टी के दौर में ताहिरुल कादरी साहब का पहला धरना देख लें जो इस्लामाबाद में हुआ था, जब कायरा और चौधरी शुजात मुज़ाकरात करने आए थे, आप सब लोगों को याद है। उसके बाद जब दूसरा धरना वो लेके आए, उस वक्त की बात भी आपको याद है। फिर जब सूफी मोहम्मद ने 2 दफा मालाकंड की सड़कें बंद करके और एक MNA को उठा के, एक पीपल्स पार्टी के MPA को उठा के मार दिया था, कत्ल कर दिया था, उस वक्त भी बेनजीर भुट्टो भी गई थी। और फिर दूसरी दफा जब ऐसा हुआ तो नवाज शरीफ भी मुज़ाकरात करने गए थे। ये हुकूमतें बातचीत करती रहती हैं, उस वक्त टाइम गुजारने के लिए एक पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के तौर पे एक बात करती हैं, क्योंकि रियासत में फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। इट इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट के पहले दिन ही आप कहो जी कि मैं आपको गोली मार दूंगा, ये काम नहीं होगा। लेकिन इनको ये बात समझनी चाहिए, जो लोग इनको तहरीक देकर सड़कों पर ला रहे हैं, उन लोगों को और वो सियासी लोग जो इनको पुष्ट पनाही कर रहे हैं और फंडिंग कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि लोगों की जिंदगियों को अजाब न बनाएं। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आतिफ भट्ट हमें अपडेट कर रहे थे। आपका भी बहुत